अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट SM अब्बास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो मसला है जनाब, मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और सीरियस मसला है। क्यों कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सब दोस्त जानते हैं, जब भी हम पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियली नंबर्स जो कि उनकी वेबसाइट पे दिए गए हैं, उन पे जब भी हम कॉल करते हैं तो कोई बंदा कॉल पिक नहीं करता। तो जब गलती से फॉर एग्जाम्पल कोई पिक कर भी ले तो उसकी हमें उसकी समझ नहीं आती। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। मैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर मिस आमना बलोच से ये रिक्वेस्ट करूँगा, पहले नंबर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सबा में रहता हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पाकिस्तान हाई कमीशन फॉर एग्जाम्पल कल ओपन है कि नहीं है। क्यों? अगर मैं डायरेक्ट इधर से टिकट लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ KL में, मुझे ये 500 रिंगट का टिका लगता है और उसके बाद मुझे पता चलता है जी पाकिस्तान हाई कमीशन में आज तो छुट्टी है। तो मतलब मैं तो इधर से जाता हूँ रिटर्न टिकट लेके। अब जो बंदे ऐसे ही काफ़ी दूर रहते हैं, परलीस, किडा, जोहर या पिनेंग एरिया या दूसरे जो भी दूर से आते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए आप लोग जो ऑफिशियली नंबर्स आपने दिए हैं काइंडली वो तो पिक कर लिया कीजिए। अगर पिक करते हैं तो कोई उर्दू स्पीकिंग ज़रूर उधर बिठाएं, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती या जो नए लोग हैं जिनको मलय नहीं आती, वो अपनी कौमी ज़ुबान में उनसे बात कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि पाकिस्तान हाई कमिश्नर तक ये इशू जाए और उन्हें एहसास हो कि जो लोग दूर से आते हैं उनकी दादरसी होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं सुबह इधर से फ़र्स्ट फ़्लाइट लेके आता हूँ, मुझे पता चलता है जी फ़र्स्ट फ़्लाइट 9 AM पे इधर से फ़्लाइट में करता हूँ, 3 घंटे की फ़्लाइट है ये सबा से KL की। मैं 12 बजे KL में पहुँचता हूँ। आगे से 1 से 1.5 घंटा रास्ता जी पाकिस्तान हाई कमीशन का। जब मैं 1 से 1.5 बजे पाकिस्तान हाई कमीशन में पहुँचता हूँ, मुझे आगे से पता चलता है जी नहीं, आपके कागज़ या आपके डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट नहीं हो सकते। क्यों? उसकी वजह जी आप 11 बजे से पहले आएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल फॉलो करेंगे हम। नेक्स्ट डे हम लोग फिर ऐसे ही करते हैं जी, 11 बजे से पहले जाते हैं, फिर हमें पता चलता है जी आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने सुबह सबमिट करवाए थे आपको नेक्स्ट डे में वो मिलेंगे या आफ्टर 4 PM 4:30 मिल जाएंगे आपको। मतलब क्या मैं इसको कह सकता हूँ, क्या ये जो दूर से आने वाले लोग हैं जैसे सबार, सराबाद, परली से है, क्या इनकी कोई फेवर नहीं हो सकती? क्या इनकी कोई ख़ास फेवर मुमकिन है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? एक बंदा इतनी दूर से आता है, वो कैसे आएगा? ठीक है, रात को अगर वो ट्रैवल करता है तो फिर वो होटल पे ठहरता है, अगले दिन उसे पता चलता है जी एम्बेसी बंद है। तो काइंडली मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान हाई कमीशन तक ये बात जाए और उनको भी पता चले कि ये पाकिस्तान जो फ़ोन उठाते हैं पहले नंबर पे तो फ़ोन उठाता ही नहीं है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अभी कहेंगे तो मैं 10 बार आपको डायल करके नंबर दे सकता हूँ, पाकिस्तान एम्बेसी से कोई बंदा फ़ोन नहीं उठाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम इस इशू को भी ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो भी फ़ोन उठाने वाला हो या उधर बैठा हो वो उर्दू स्पीकिंग में हो। उर्दू स्पीकिंग का ये फ़ायदा होगा कि कम से कम जिन लोगों को अपनी ज़ुबान आती है वो अपनी ज़ुबान में बात कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे मलय नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं किस ज़ुबान में बात करूँगा? सिंपल है ना, मैं उर्दू में बात करूँगा। तो क्यों नहीं मतलब उधर उर्दू स्पीकिंग बैठाया जाता? तो सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ये मसले को हाईलाइट करें ताकि उधर भी कोई उर्दू स्पीकिंग हो जो फ़ोन उठाए और फ़ोन पे उर्दू में बात करे, ना कि मलय या इंग्लिश में, जैसे कि दूसरे एम्बेसीज में भी होता है जिनकी वो कौमी ज़ुबान होती है वो उसी में बात करते हैं। जैसे आप चाइनीज़ को देख लें, चाइनीज़ कभी भी मतलब दूसरी ज़ुबान को पिक नहीं करते। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।